जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपके सामने जो रूस और यूक्रेन के बीच जो भी ये चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, मैं इसका कारण आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो देखो, होता क्या है यहाँ पे, आपकी जो रूस क्रांति थी वो हुई थी आपकी 1917 में। 1900 1917 में हुई थी आपकी रूस की क्रांति हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो उसका राजा था ना, उसका राजा का नाम था जार, मतलब उसको जार कहा जाता था, लेकिन उसका नाम था निकोलस द्वितीय। ठीक है। जो निकोलस द्वितीय था, वो यहाँ का उसका उस टाइम पे राजा था। ठीक है। तो और राजा मैं आपको दिखाता हूँ, ये था। ठीक है। तो ये इस टाइम पे राजा था, इसका नाम है निकोलस द्वितीय। ठीक। इस टाइम पे इसका जो नायक था ये था यहाँ पे, इसका नाम है लेनिन। ठीक है। इसका नाम है लेनिन। ये लेनिन इस टाइम पे, उस टाइम पे लेनिन जो था वो जर्मनी में था, लेकिन जब उसे पता लगा वहाँ पे क्रांति हो रही है तो ये यहाँ पे आया और उसने इस क्रांति को और एक अगला पायदान दिया। ठीक है। मतलब और बढ़ा, उसने और उसको उग्र किया, बढ़ाया। देखो, देखो यहाँ पे कैसे सबको संबोधन कर रहा है ये। ठीक है। अगर इसकी तस्वीर यहाँ पे देखो, अगली तस्वीर देखना। ठीक है। ये देखो, ये सबको बोल रहा है कि मतलब लड़ो, ये सब करो। ठीक है। तो अपनी कहानी पे आते हैं, अपनी टॉपिक पे आते हैं। तो ये इसका नाम था लेनिन। ठीक है। इस क्रांति के फलस्वरूप जो है, इस क्रांति जो भी हुई, इस क्रांति के फलस्वरूप एक संगठक जो संगठन था वो आगे आया। ठीक है। जिसको नाम बोला गया सोवियत संघ। ठीक है। सोवियत संघ क्या था? सोवियत संघ, जिसको हम यूएसएसआर भी बोलते हैं। इसके बारे में आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है। देखो, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया करो। आप देखते हो, लाइक नहीं करते हो तो थोड़ा मोटिवेट नहीं हो पाते हम इस चीज़ के लिए। ठीक है। तो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। ठीक है। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो यूएसएसआर थी, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1922 में, 1922 में इसकी यूएसएसआर सोवियत संघ की स्थापना हुई। और ये सबसे बड़ा देश बना। मतलब एक सबसे बड़ा देश बना, सबसे बड़ा देश का संघ बना, मान लो संघ कह सकता हूँ मैं। ठीक है, संघ बना। लेकिन और ये बना 15, जो 15 देश थे ना, 15 देश से मिलके देश बनाए। ठीक है। 15 देश इसमें मिले, तो 15 देश को मिला के ये एक बहुत बड़ा सोवियत संघ बना। इसलिए इसको यूएसएसआर बोला गया। ठीक है। तो कहने की बात यह है कि 1922 में सोवियत संघ का निर्माण हुआ। ठीक है। तो इसमें यूक्रेन भी था। इसमें जो 15 देश थे ना, मैंने बोला 15 देश थे, तो 15 देश में आपका यूक्रेन भी था। ठीक है। पर इस वहाँ 15 देश में आपका यूक्रेन भी था। ठीक है। अब यूक्रेन के था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यूक्रेन जो था 1922 में शामिल हुआ था, लेकिन जो अलग हुआ ना, ये कब हुआ? 1999। यूक्रेन जो अलग हुआ 1991 में। ठीक है। ये डेट थोड़ा ध्यान रखना, आती हैं एग्जाम लेवल में भी आती हैं। ठीक है। तो कब हुआ? ये अलग हुआ 1991 में अलग हुआ। तो रूस फिर से 15 देशों में आपका टूट गया। कितने देशों में टूटा आपका? ये रूस आपका 15 देशों में टूट गया। ठीक है। 15 देशों में फिर से टूट गया। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? 2014 में। ठीक है। तो सब तो अब 1991 से 2014 तक तो मतलब 2014 तक सब कुछ बढ़िया चलता रहा। मैं मस्त चलता रहा। ठीक है। रूस को कभी भी परेशानी नहीं हुई यूक्रेन से। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सब सही बढ़िया चंगा चल रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये है यूएसएसआर। ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है। इसका फुल फॉर्म ध्यान रख लेंगे। ठीक है, जी के क्वेश्चन में आता है आपका। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जो उसमें देश अलग हुए थे आपके, जो मैं 15 देश बताना चाहूँगा। ठीक है। वो आपके ये थे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रोहिस्तान, ये सब आपका हुए थे। ठीक है। ये रहा यूक्रेन आपका। ठीक है। यहाँ पे अगर आपको साफ नहीं दिख रहा होगा तो मैं अगली फोटो में साफ दिखाऊंगा। ठीक है। ये रहा आपका। तो ये रहा आपका यूक्रेन। ठीक है। और ये रहा आपका रसिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो उस टाइम पे 2014 के टाइम तक, 2014 टाइम तक सब कुछ मतलब बढ़िया चल रहा था। उस टाइम पे वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ प्रेसिडेंट कौन था, राष्ट्रपति कौन था उस टाइम पे? वहाँ पे राष्ट्रपति था पेट्री अनिकोई। पेट्री अनिकोई। ठीक है। इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है। पेट्री अनिकोई, आपको देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ पेट्री अनिकोई कौन था। देखो, ये था, ये हैंड्स में लड़का था। ठीक है। तो पेट्री अनिकोई था, ये एक तरह से ना रूस का समर्थक था। ठीक है। जो रूस बोलता था वो ही करता था वहाँ पे। तो सब कहने की बात यह है कि रूस एक तरह से अपनी सरकार इसके थ्रू यूक्रेन में चला रहे थे। कहने की बात सीधा सिंपली ये बात थी। ठीक है। तो 2014 तक तो सब कुछ सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो यहाँ की जनता थी,
ठीक है। तो ये यहाँ की जनता थी, तो यहाँ की जनता ने जो यूरोपीय यूनियन था, ठीक है, यूरोपीय यूनियन एक अलग संघ है, मतलब बहुत से देशों का देश है, तो उसने उसमें शामिल होना चाहा, मतलब वहाँ की जनता ने उसमें शामिल होना चाहा। इसने मना कर दिया, तो यहाँ की जनता ने जो है ना, इसके खिलाफ वो कर दिया, विद्रोह कर दिया, ठीक है, इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, ठीक है। और ये भाग के कहाँ चला गया, कहाँ जाएगा बताओ, कहाँ जाएगा, ये आपका भाग के रूस चला गया, ठीक है। तो रूस ही जाना था इसको, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं थी, रूस अपना चला गया। तो यहाँ पे जनता ने जो है इसको भगाकर एक नया राष्ट्र अपना प्रेसिडेंट चुना, ठीक है, जो उसको यूरोपीय यूनियन में ले जाने के लिए समर्थक, मतलब एक से समर्थक था उसमें, ठीक है। तो यहाँ रूस को खटकी बात, ठीक है, यहाँ पे रूस को उस पर थोड़ा गुस्सा है, रूस को खटकी बात कि चलो ये कैसे, मतलब जो भी कुछ हो रहा है गुस्सा आता ही है, नॉर्मल बात है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। तो अब क्या हुआ, अब जो ये है यूरोपीय संघ जो है ना, यूरोपियन यूनियन, देखो ये जेलेंस्की है, क्या वही ये जेलेंस्की है जो फिलहाल में यहाँ का प्रेसिडेंट है, ठीक है, जेलेंस्की है। तो वहाँ पे क्या हुआ, तो जो ये आपका जेलेंस्की, आपको पता लग गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जनता है, तो उसने विद्रोह कर दिया, वो अपना वहाँ भाग गया, ठीक है। तो देखो बात यह है, क्या है कि ये नाटो में क्या सदस्य बनना चाह रहे थे, फिर उसके बाद ये नाटो का सदस्य बनना चाह रहे थे। तो नाटो का सदस्य बनना, ठीक है, नाटो एक तरह से एक उसमें नाटो एक तरह से संस्था है जिसमें आपके 30 देश हैं, ठीक है। अब नाटो होता क्या है, मैं आपको नाटो समझाता हूँ। नाटो होता क्या है, ठीक है, ये नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यह है नाटो की फुल फॉर्म। इसमें आपके कितने देश हैं, इसमें आपके 30 देश हैं, और 30 देश ऐसे वैसे नहीं है, मतलब बहुत वैसे नहीं है, इसमें आपका इटली हो गया, जर्मनी हो गया, तो ये सब देश आते हैं, कनाडा हो गया, ठीक है, ये सब देश आते हैं, बहुत पावरफुल देश हैं इसमें। तो इन देशों का क्या काम होता है कि ये 30 देश ऐसा होता है कि ये 30 देश जो इन 30 देशों में मिल गया, तो अगर किसी भी देश ने एक भी इन 30 देश में से के एक भी देश पे हमला किया, तो ये 30 देशों की सेना उस एक देश पे हमला कर देगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। मतलब कहने की बात यह है कि अगर कोई उन 30 में से किसी एक पे भी हमला करता है, तो 30 मिलकर एक को मारते हैं, ठीक है। तो ये कहने की बात है, तो ये एक अमेरिका की चाल है, ठीक है। तो रूस इससे खफा था बहुत, इसीलिए, और तब उसने जाके अब उसने जाके नाटो का सदस्य बनने का फैसला कर दिया, किसने, जेलेंस्की ने। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गया वो, ये रहा। इसने इसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, ठीक है। तो जरूरत क्या थी भाई, पता नहीं। ये देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, लड़ाई किसकी है, अमेरिका और रूस, ठीक है। फंसा कौन, ये बेचारा, ठीक है। बलि का बकरा कौन बना, बलि का बकरा कौन बना, ये बना, ठीक है। तो इसको समझ में नहीं आ रही है, आएगी भी नहीं अभी, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, तो इसने सदस्य बनने का वो जो भी है मांग करी, तो इससे रूस खफा हो गया, इसीलिए रूस इस पे भड़का, और उसने यूक्रेन पर हमला किया, और वो यूक्रेन को तहस नहस करने की पूरी कोशिश अभी भी कर रहा है, और करता रहेगा, क्योंकि रूस झुकने वाला नहीं है, आप रूस को कम मत समझिए। देखो अब आता है कि हम जो हैं साथ हैं, हम रूस के साथ हैं या फिर यूक्रेन के साथ हैं, ठीक है, तो हम रूस के ही साथ हैं, ऐसा हमें दिख रहा है, मतलब जो भी कंडीशन चल रही है वो हमें दिख रहा है कि हम रूस के साथ हैं, तो होना भी चाहिए, क्योंकि रूस ने हमारा बहुत साथ दिया है, बहुत जगह साथ दिया है। अब हमने परमाणु का टेस्ट किया था, ठीक है, परमाणु का टेस्ट किया था, तब यूक्रेन भी अमेरिका के साथ था, उसने भी हमारे टेस्ट का विरोध किया था, ठीक है। लेकिन उस टाइम इसने विरोध दिया, तो हम, मतलब वो बात अलग है कि वहाँ पे बहुत, वहाँ के नागरिकों को कोई गलती नहीं है, हम हमारी सिंपैथी उनके साथ है, बट हमें एक वैसे नज़रिए देखना चाहिए कि रूस ने भी हमारा बहुत साथ दिया है, जब सब हमारे खिलाफ हो गए थे, हर देश हमारे खिलाफ हो गया था, ठीक है, तब रूस ने साथ दिया था। तो अगर इस पे आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ लाइक करना, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको उस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होगी कि इसमें क्या क्या हो, मतलब मेनली क्या कारण थे और क्या कारण थे जो रूस को उस पर घुसाया, मतलब जो भी ऑल थिंग्स इसके बारे में, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपकी डिमांड पर, ठीक है। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।